नाइन्थ क्लास की फिजिक्स के यूनिट नंबर 2 की और जानेंगे नाइन्थ क्लास की फिजिक्स का जो यूनिट नंबर 2 है काइनेमेटिक्स, उसमें कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि बोर्ड के एग्जाम में अक्सर सेट होते हैं और उन क्वेश्चंस का बोर्ड के एग्जाम में पूछने का अंदाज क्या होता है, इन डिटेल इस वीडियो में आप लोगों के साथ बात करने वाले हैं। आप लोग फर्स्ट टाइम हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो जिसमें हम लोग चैप्टर नंबर 3 को कवर करने वाले हैं वो आपको बर वक्त मिल पाए। सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू काइनेमेटिक्स में जो क्वेश्चन अक्सर बोर्ड के एग्जाम में सेट होता है वो देख लेते हैं। वो है स्टूडेंट यहाँ पे कि काइनेमेटिक्स से क्या मुराद है। तो आप लोग लिखोगे कि काइनेमेटिक्स जो होती है वो फिजिक्स की वो वाली शाख होती है जिसमें जिसमें स्टूडेंट नोट करें, मोशन की वजह को ज़ेर बहस लाए बगैर किसी जिस्म की मोशन का मताला किया जाता है। तो ये बात बहुत अहम है कि मोशन का मताला तो किया जाता है काइनेमेटिक्स में, लेकिन मोशन की वजह को ज़ेर बहस नहीं लाया जाता। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रेस्ट और मोशन में क्या फ़र्क है। तो आप लोग लिखोगे अगर कोई जिस्म गर्द व पेश के लिहाज से, यानी गर्द व पेश के लिहाज से अपनी पोजीशन तब्दील ना कर रहा हो तो वो रेस्ट में होता है। नोट करें, अगर गर्द व पेश के लिहाज से अपनी पोजीशन तब्दील ना कर रहा हो तो वो रेस्ट में होता है, ये लिखोगे। और इसी तरह से अगर कोई जिस्म, यहाँ पे आप लोग नोट करो इस बात को लिखोगे, अगर कोई जिस्म गर्द व पेश के लिहाज से अपनी पोजीशन तब्दील कर रहा हो तो उसको मोशन बोलते हैं कि जिस्म मोशन में है। तो ये आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कर लोगे, क्वेश्चन अक्सर पेपर में पूछा जाता है। उसके बाद मोशन की अक़साम। अब ये जो मोशन की अक़साम है, इस वाले टॉपिक में से अक्सर ये क्वेश्चन पेपर में सेट होता है कि मोशन की अक़साम के नाम लिखें। तो आप लोगों ने मोशन की अक़साम के ये जो 3 नाम हैं ये आप लोगों ने लिख देने हैं। एक ट्रांसलेटरी मोशन है, रोटेटरी मोशन और वाइब्रेटरी मोशन। तो अगर ये अक़साम के नाम लिखने वाला क्वेश्चन पेपर में आ जाए तो आप लोगों ने ये 3 नाम लिखने हैं। उसके बाद ट्रांसलेटरी मोशन की तारीफ़ और एक मिसाल ज़रूर आप लोगों ने अच्छे तरीके से तैयार करनी है। अगर हम लोग तारीफ़ की बात करें ट्रांसलेटरी मोशन की तो आप लोग यही लिखोगे कि ट्रांसलेटरी मोशन में कोई भी जिस्म जो है घूमे बगैर एक ऐसी लाइन में हरकत करता है जो कि सीधी भी हो सकती है और दायरा नमा भी हो सकती है। उसके बाद स्टूडेंट आप लोग जब इसकी मिसाल लिखोगे तो मिसाल में आप लोग ये लिख दीजिएगा कि फेरिस व्हील में झूलने वालों की जो मोशन होगी उसको ट्रांसलेटरी मोशन कहते हैं। उसके बाद स्टूडेंट आप लोगों से पूछा जा सकता है पेपर में कि लीनियर मोशन से क्या मुराद है, मिसाल दें। तो लीनियर मोशन किसी जिस्म की ख़त मुस्तकीम में जो हरकत होगी उसको लीनियर मोशन कहेंगे। यानी अगर कोई जिस्म ख़त मुस्तकीम में हरकत करता है तो उसकी मोशन लीनियर मोशन होती है। और इसकी मिसाल जो है आप लोग ये लिख सकते हो कि नीचे गिरते हुए बाल की मोशन जो है वो लीनियर मोशन की एक एग्जाम्पल है, यानी एक मिसाल है। या हवाई जहाज़ जो होता है उसकी उड़ान जो है एक लीनियर मोशन की मिसाल है। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सर्कुलर मोशन से क्या मुराद है। तो इसके जवाब में लिखेंगे कि अगर कोई जिस्म दायरे में हरकत करे तो इसकी हरकत को सर्कुलर मोशन कहते हैं। और इसकी जब मिसाल आपने देनी है तो आप लोगों ने ये डायग्राम बना देनी है। और इसमें आप लोग देखें, एक पत्थर का टुकड़ा है जिसको डोरी से बांधा गया है और डोरी से बांध कर क्या किया गया, इसको दायरे में हरकत दी गई है। तो आप लोग ये वाली डायग्राम बना के और ये मिसाल ज़रूर आप लोग लिखोगे सर्कुलर मोशन के साथ। उसके बाद स्टूडेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रैंडम मोशन क्या होती है। रैंडम मोशन जो होती है किसी जिस्म की बेतरतीब अंदाज में हरकत को जो है ना वो रैंडम मोशन कहते हैं। और इसकी मिसाल जो आप लोग यहाँ पे लिख दोगे कि कीड़े मकोड़ों और परिंदों की जो मोशन होती है, कीड़े मकोड़ों और परिंदों की जो मोशन होती है, ये आप लोग इसकी मिसाल में लिखोगे, उसको क्या बोलते हैं, उसको रैंडम मोशन बोलते हैं। अब स्टूडेंट यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो है ब्राउनिन मोशन क्या किसे कहते हैं। ब्राउनिन मोशन देखें, यहाँ पे जो गैस के मालिक्यूल बेतरतीबी हरकत करते हैं उसको ब्राउनिन मोशन कहते हैं। और ये गैस के मालिक्यूल्स की बेतरतीबी अंदाज में मोशन होती है। उसके बाद इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है यहाँ पे वो है रोटेटरी मोशन। रोटेटरी मोशन क्या होती है, ये होती है कि अगर कोई जिस्म अपने एक्सिस के गिर्द घूमता है, यानी यहाँ पे नोट कीजिए, अगर कोई जिस्म अपने एक्सिस के गिर्द घूमेगा
तो उसकी मोशन जो है वो रोटेटरी मोशन होगी। और यहाँ पे आप लोग एग्जाम्पल के तौर पर देख लें कि ये जो यहाँ पे व्हील है, यानी ये जो चक्का है, ये देखिए अपने एक्सेस के गिर्द यहाँ पे रोटेट कर रहा है। इसी तरह से उंगली के ऊपर जो फुटबॉल रोटेट कर रहा है, और यहाँ पे लट्टू की मोशन जो है, ये आप लोग इसकी एग्जाम्पल लिख सकते हो। उसके बाद स्टूडेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि वाइब्रेटरी मोशन से क्या मुराद है। इसका जवाब आप लोगों ने लिखना है कि जब कोई जिस्म अपनी वस्ती पोजीशन के इर्द गिर्द, यहाँ पे यानी इर्द गिर्द कह लें या आगे पीछे कह लें, एक ही बात है कि जब कोई जिस्म अपनी वस्ती पोजीशन के आगे पीछे अपनी हरकत को बार बार दोहराता है, तो उसको बोलते हैं कि इसकी हरकत जो है वो रोटेटरी मोशन। पेंडुलम की मोशन जो है वो वाइब्रेटरी मोशन है। उसके बाद बच्चे और झूले की जो मोशन है यहाँ पे, वो वाइब्रेटरी मोशन है। तो आप लोग क्लॉक के पेंडुलम की मोशन की मिसाल दे सकते हो। उसके बाद यहाँ पे देखें, ये जो सीसा है, सीसा की आप लोग एग्जाम्पल दे सकते हो। तो ये 3 एग्जाम्पल मैंने बता दिए, आप लोग कोई एक इसकी तारीफ के साथ लिखोगे। उसके बाद जो टॉपिक है यहाँ पे वो है स्केलर और वेक्टर। स्केलर और वेक्टर में फ़र्क जो है वो अक्सर पूछा जाता है। अब स्केलर जो होती हैं वो ऐसी मकदारें होती हैं जिनके इजहार के लिए सिर्फ़ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है, यानी मकदार की ज़रूरत होती है और सिमत की ज़रूरत नहीं होती। तो ऐसी मकदारों को स्केलर बोलते हैं। और इसकी मिसाल देख लें, यहाँ पे मिसाल जो है स्पीड, वॉल्यूम, वर्क और एनर्जी स्केलर मकदार की मिसालें हैं। उसके बाद वेक्टर की जब आप लोग तारीफ लिखोगे तो आप लोग लिख सकते हो कि ऐसी मकदारें जिनके इजहार के लिए अददी कीमत और सिमत की ज़रूरत होती है, या फिर वेक्टर को मुकम्मल तौर पर जानने के लिए इसकी मकदार के साथ साथ सिमत को जानना भी ज़रूरी होता है। ये आप लोग डेफिनेशन लिख दोगे। या ऐसी मकदार जिसका इजहार अद्दी कीमत और सिमत दोनों से हो, उसको वेक्टर बोलेंगे। और जिसका इजहार सिर्फ और सिर्फ अद्दी कीमत से हो, उसको क्या बोलेंगे? उसको स्केलर बोलेंगे। अब इसकी मिसाल देख लें वेक्टर की। वेक्टर की मिसाल जो ये हैं वो ये हैं कि वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स और टार्क, ये वेक्टर मकदारें हैं और इनका इजहार अद्दी कीमत के साथ साथ सिमत से भी होता है। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे देखें वेक्टर का इजहार। अब वेक्टर के इजहार के यहाँ पे 2 तरीके हैं। यानी वेक्टर्स को जो है वो अंग्रेज़ी के जली हरूफ तहज्जी से ज़ाहिर किया जाता है, और जिनको बोल्ड कर दिया जाता है या उनके ऊपर बार डाल दी जाती है या फिर एरो का निशान डाला जाता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि ग्राफिकली ज़ाहिर कैसे किया जाता है। वेक्टर को ग्राफिकली ज़ाहिर करने के लिए क्या किया जाता है? एक तीर, एक सीधी लाइन खींची जाती है जिसके एक सिरे के ऊपर तीर का निशान होता है, और जो कि ख़त ए बी की सिमत को ज़ाहिर करता है। तो यहाँ पे आप लोग साथ ये एग्जाम्पल भी दोगे, यहाँ पे साथ ये आप लोग डायग्राम ज़रूर बनाओगे जब इस क्वेश्चन का आप लोगों ने जवाब देना है कि वेक्टर को ग्राफिकली ज़ाहिर करने के लिए एक लाइन खींची जाती है, और उस लाइन के सिरे पर यहाँ पे नोट करें क्या होता है? तीर का निशान होता है जिसको हेड बोलते हैं। तो ये वेक्टर का ग्राफिकली इजहार हो जाएगा, यानी वेक्टर की ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी। उसके बाद है यहाँ पे पोजीशन। पोजीशन में से ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि पोजीशन जो है वो क्या है? आप लोग लिखोगे किसी जगह या पॉइंट का किसी मखसूस मुकाम से रेफरेंस, या किसी जगह या पॉइंट का किसी मखसूस मुकाम या रेफरेंस पॉइंट से फासला और सिमत, इसकी पोजीशन कहलाती है। तो यहाँ से आप लोग पोजीशन को डिफाइन करने के बाद ये आप लोग एक डायग्राम भी बनाओगे, और इस डायग्राम को के साथ आप लोग पोजीशन की मिसाल जो है वो दोगे। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है फासला और डिस्प्लेसमेंट। फासला और डिस्प्लेसमेंट में फ़र्क बयान कीजिए। ये स्टूडेंट 4 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन अक्सर पेपर में सेट होता है। तो 2 पॉइंट्स के दरमियान रास्ता की लंबाई जो होती है वो फासला कहलाती है, और 2 पॉइंट्स के दरमियान कम से कम जो फासला होगा उसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे जो आपने फ़र्क सेकंड लिखना है दोनों में, जो फासला होता है वो एक स्केलर मकदार है। फासला जो होगा वो एक स्केलर मकदार है, या यहाँ से आप लोग इसको नोट कर लोगे, फासला एक स्केलर मकदार है। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है, यानी जो 2 पॉइंट्स के दरमियान कम से कम फासला है, वो एक वेक्टर मकदार है। ये सेकंड फ़र्क होगा। और थर्ड फ़र्क जो होगा इन दोनों के दरमियान, वो इस डायग्राम से वाज़ह हो जाएगा कि जो यहाँ पे रास्ता है ए से बी का, ये वाला, ठीक है, इसको यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे कि ये जो रास्ता है यहाँ से ऐसे होता होता यहाँ तक, ये है फासला। ये 2 पॉइंट्स के दरमियान रास्ता की लंबाई है। उसके बाद यहाँ पे नोट करें कि ये जो है ये जो है ये डिस्प्लेसमेंट है,
और ये 2 पॉइंट्स के दरमियान कम से कम फासला है, तो आप लोग ये डायग्राम भी बनाओगे और दोनों के दरमियान फ़र्क वाज़ेह हो जाएगा। उसके बाद है यहाँ पे स्पीड और वेलोसिटी में फ़र्क। जब आप लोग स्पीड के बारे में लिखोगे तो आपने लिखना है इकाई वक्त में तय करदा फासला स्पीड कहलाता है और इकाई वक्त में तय करदा डिस्प्लेसमेंट जो है वो वेलोसिटी कहलाती है। उसके बाद सेकंड जो है इनमें फ़र्क वो है मकदार का, कि स्केलर मकदार है या वेक्टर है। तो अगर हम लोग बात करें यहाँ पे स्पीड की, तो स्टूडेंट स्पीड जो होती है एक स्केलर मकदार है, नोट कर लें, स्पीड जो होती है एक स्केलर मकदार होती है। और वेलोसिटी की अगर हम लोग बात करें तो वेलोसिटी एक वेक्टर मकदार होती है। स्टूडेंट नोट कर लें कि वेलोसिटी एक वेक्टर मकदार होती है। उसके बाद स्टूडेंट हम लोग जो है वो नेक्स्ट देखते हैं कि यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है और यूनिफॉर्म जो वेलोसिटी है वो क्या होती है। अगर कोई जिस्म वक्त के मसावी वक्फों में मसावी फासला तय करते हैं, ख्वाह ये वक्फे कितने ही छोटे क्यों ना हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। अगर कोई जिस्म वक्त के मसावी वक्फों में मसावी डिस्प्लेसमेंट तय कर रहा है, ख्वाह ये वक्फे कितने ही क्यों ना हों छोटे वक्त के, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि ये जो है यूनिफॉर्म स्पीड है। अब यहाँ पे एक छाता बरदार जो होता है जब ज़मीन पर उतरता है तो वो यूनिफॉर्म स्पीड हासिल कर लेता है और इसको टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। तो ये भी आपने अपने जहन में अच्छे से बैठा लेना। इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पे वो है एक्सेलरेशन, और यहाँ से अक्सर पेपर में सेट होता है कि किसी जिस्म की वेलोसिटी में तब्दीली की शरह को एक्सेलरेशन कहते हैं। और आप लोगों ने इसका फार्मूला स्टूडेंट अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है कि एक्सेलरेशन बराबर होता है वेलोसिटी में तब्दीली बटा वक्त के, वेलोसिटी में तब्दीली बटा वक्त के। उसके बाद आपने इस यहाँ से याद करना है कि जो एक्सेलरेशन होता है इसका IS यूनिट आपने याद रखना है, मीटर फी सेकंड होता है। ये 3 पॉइंट आप लोग यहाँ से याद रखोगे। उसके बाद है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से क्या मुराद है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड के एग्जाम में अक्सर सेट होता है, तो आप लोग इसके जवाब में लिखोगे अगर किसी जिस्म की वेलोसिटी वक्त के मसावी वक्फों में एक ही जितनी हो, ख्वाह ये वक्फे कितने ही छोटे क्यों ना हों, तो इस सूरत में एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहलाता है। बहुत अहम क्वेश्चन है जो अभी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ, वो है पॉजिटिव एक्सेलरेशन और नेगेटिव एक्सेलरेशन में फ़र्क बयान कीजिए। अगर किसी जिस्म की वेलोसिटी जो है वो वक्त के साथ बढ़ रही हो, यानी यहाँ पे इस पैराग्राफ को आप लोग अच्छे तरीके से रीड कीजिएगा। इसमें ये पॉइंट आपने नोट करना है कि अगर किसी जिस्म की वेलोसिटी वक्त के साथ बढ़ रही हो तो एक्सेलरेशन क्या होगा, और पॉजिटिव। और अगर किसी जिस्म की वेलोसिटी वक्त के साथ कम हो रही हो तो एक्सेलरेशन क्या होगा, नेगेटिव। अब उसके बाद नेक्स्ट, पॉजिटिव एक्सेलरेशन की वही सिमत होती है जिसमें जिस्म क्या करता है, हरकत कर रहा होता है। और नेगेटिव एक्सेलरेशन की सिमत जो है वो मुखालिफ होती है उसकी, जिस सिमत में जिस्म क्या कर रहा होता है, हरकत कर रहा होता है। जो नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है इसको डिसेलरेशन भी बोलते हैं या रिटार्डक्शन भी बोलते हैं। बहुत अहम पैराग्राफ है, अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद स्टूडेंट इंपॉर्टेंट यहाँ पे टॉपिक्स हैं जो कि ग्राफ वाला टॉपिक है। यहाँ से जो अहम क्वेश्चन है वो यही है कि रेस्ट में पड़े हुए जिस्म का फासला टाइम ग्राफ बनाए। तो आप लोगों ने रेस्ट में पड़े हुए जिस्म का जब फासला टाइम ग्राफ बनाना है तो उसके लिए आप लोग यहाँ से ये ग्राफ ड्रा करोगे और साथ ये बस इतना सा ग्राफ ड्रा करके आप लोग इस क्वेश्चन का जवाब दे सकते हो, आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद बहुत अहम है कांस्टेंट स्पीड से हरकत करते हुए जिस्म का फासला टाइम ग्राफ। जब आप लोगों ने ड्रा करना है कांस्टेंट स्पीड से हरकत करते हुए जिस्म का फासला टाइम ग्राफ, तो आप लोग इस तरह बनाओगे और नोट करोगे कि जो वाई एक्सेस है उस पर आपने फासला लेना है और जो एक्स एक्सेस है उस पर आप लोगों ने टाइम लेना है। तो ये वाला ग्राफ आप लोग यहाँ पे ड्रा कर दोगे। उसके बाद वेरिएबल स्पीड से हरकत करते हुए जिस्म का जो फासला टाइम ग्राफ है, तो ये वेरिएबल जिस्म से हरकत करते हुए जिस्म का फासला टाइम ग्राफ है, आप लोग इसको ड्रा कर लोगे। उसके बाद स्टूडेंट बहुत अहम क्वेश्चन है, कांस्टेंट स्पीड से हरकत करते हुए जिस्म का स्पीड टाइम ग्राफ। अब स्पीड टाइम ग्राफ आपने इस तरह से बनाना जैसे रेस्ट में पड़े हुए जिस्म का फासला टाइम ग्राफ बना रहे थे, लेकिन यहाँ पे नोट करना है कि वाई एक्सेस पे आप लोग वेलोसिटी ले रहे हो मीटर फी सेकंड में और एक्स एक्सेस पे आप लोगों ने क्या लिया है, टाइम लिया है। अब स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ से इम्पोर्टेंट है वो ये है कि स्पीड में यूनिफॉर्म तब्दीली के साथ हरकत करता हुआ जिस्म, यानी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो स्टूडेंट नोट करें ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे ग्राफ है, आप लोग इसको अच्छे तरीके से ड्रा कर लीजिएगा, अहम है। अब स्टूडेंट हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट जो कि बहुत अहम टॉपिक है, वो है हरकत की 3 मसावातें। यानी हरकत की पहली मसावात आप लोगों ने अच्छे तरीके से इसको तैयार करना है। हरकत की पहली मसावात को आप लोग इसकी डायग्राम ये वाली बनाओगे, 1 नंबर डायग्राम का होता है। उसके बाद आप लोग ये वाला पॉइंट इसके लिखोगे, यानी यहाँ पे ये वाला पॉइंट जो है
वो यानी एक नंबर तो डायग्राम का हो जाएगा यहाँ पे, एक इस पॉइंट को लिखने का हो जाएगा, और जो यहाँ पे दूसरा नंबर है वो आपको ये वाला लिखने का मिलेगा, और फोर्थ नंबर आपको स्टैंडर्ड फॉर्म लिखने का मिलेगा। यानी एग्जामिनर जब चेक करेगा, एक नंबर डायग्राम का हो जाएगा, एक नंबर ये लिखने का हो जाएगा, और थर्ड नंबर जो है वो यहाँ पे ये वाले कीमतें दर्ज करने का, और फोर्थ नंबर जो है स्टैंडर्ड फॉर्म लिखने का। उसके बाद बिल्कुल ऐसे ही फोर्थ जो आप लोग यहाँ पे दूसरी, उसके बाद हरकत की दूसरी मसावत। अब हरकत की जो दूसरी मसावत है स्टूडेंट, वो आप लोग उसको अखज़ करना अच्छे तरीके से सीखोगे, और यहाँ पे जो डायग्राम है, ये वाली डायग्राम, ये भी आपने लाजमन बनानी है, और तीनों हरकत की डायग्राम में, तीनों हरकत की मसावतों में, और तीनों हरकत की मसावतों में ये डायग्राम ज़रूर बननी है। आप लोग इसको बनाना सीख लीजिएगा। उसके बाद एक नंबर तो डायग्राम का होगा, और नेक्स्ट नंबर आप लोगों को ये मसावत लिखने का मिलने वाला है, तो आप लोग इस मसावत को भी लिखिएगा। उसके बाद ये मुस्ततील का एरिया आपने मालूम किया है, और मसल्लस का एरिया मालूम किया है, यहाँ से आप लोगों को तीसरा नंबर अवार्ड किया जाएगा। उसके बाद इसकी जब आप लोग स्टैंडर्ड फॉर्म लिखोगे, ये वाली स्टैंडर्ड फॉर्म, तो आपको फोर्थ नंबर भी अवार्ड कर दिया जाएगा। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं तीसरी मसावत की। हरकत की तीसरी मसावत में भी वही डायग्राम बनेगी, यानी ये पहली वाली, ये वाली डायग्राम, तीनों मसावत में ये डायग्राम ज़रूर बन रही है। और हरकत की जो मसावत हैं वो अखज़ करना 3 नंबर का अक्सर बोर्ड के एग्ज़ाम में पेपर सेट होता है। तो आप लोग यहाँ से इसकी ये जो हिसाबी मसावत है यहाँ पे, इसकी ये वाली फॉर्म लिखोगे, तो इसको लिखने का भी आप लोगों को नंबर 1 ही अवार्ड किया जाएगा। उसके बाद इसको यहाँ से आप लोग अखज़ करते हो तो थर्ड नंबर भी मिल जाएगा, और आप लोग कीमतें दर्ज करने के बाद जब ये स्टैंडर्ड फॉर्म अखज़ कर लेते हो, तो आप लोग 4 में से 4 नंबर ले सकते हो। उसके बाद स्टूडेंट आप लोग जो है यहाँ से न्यूमेरिकल जो है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन उससे पहले बहुत अहम सवाल है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या होता है। तो आप लोग इसके जवाब में लिखोगे यहाँ से कि आज़ादाना गिरते हुए जिस्म का जो एक्सेलरेशन होगा, आज़ादाना गिरते हुए जिस्म का जो एक्सेलरेशन होगा उसको ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहते हैं, और जी से ज़ाहिर किया जाता है। और इसकी कीमत स्टूडेंट याद रखनी है आपने, कि इसकी कीमत जो होती है वो अच्छे तरीके से तैयार कर लेनी है, वो है 10 मीटर फी सेकंड। बस इस पॉइंट में से ये, इस टॉपिक में से ये ही आप लोगों ने याद रखना है। उसके बाद कुछ एक्सरसाइज के इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं जो कि आप लोगों ने लाजमन तौर पर तैयार करने हैं, बोर्ड के एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। ये जो न्यूमेरिकल है यहाँ पे 2.1, ये 2 नंबर का अक्सर पेपर में सेट हो जाता है क्वेश्चन, आप लोग इसको अच्छे से देखिएगा। अब ये यहाँ पे क्वेश्चन बहुत अहम है, ये जो क्वेश्चन है 2.2, तो इसको आप लोग अच्छे तरीके से 5 नंबर के लिए तैयार करोगे, अहम क्वेश्चन है। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे ये क्वेश्चन भी 5 नंबर के लिए अहम है, और ये अक्सर न्यूमेरिकल जो है वो पेपर में प्रेजेंट होता है। उसके बाद दोस्तों आप लोग ये देखोगे 2.5 स्टूडेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और बहुत बार पेपर में ये क्वेश्चन आया है। 2.5 जो है इसको आप लोगों ने हल करना है। उसके बाद यहाँ पे देखें ये 2.6 स्टूडेंट इम्पोर्टेंट है, बहुत अहम है, और कई बार पेपर में ये रिपीट हुआ है, इसको आप लोग अच्छे तरीके से तैयार करोगे। उसके बाद यहाँ पे देखें 2.8 जो है, 2.8 भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन उस तरह से इम्पोर्टेंट नहीं है जिस तरह 2.5 और 2.6 थे। तो ये इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स थे जो कि आपने इस चैप्टर में से अच्छे तरीके से तैयार कर लेने हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जी होल चैप्टर के, चैप्टर नंबर 2 के काइनेमेटिक्स के। आप लोग चाहते हो चैप्टर नंबर 3 की वीडियो आपको बर वक्त मिल पाए, और उसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आप लोगों को बता दूं, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। ओके दोस्तों, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।